बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनें, भाइयों और बुजुर्गों। हम मरूफ सीरतुल जन्नात से माखूज तफसीर सूरह अन्नम की आयत नंबर 34 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। इस आयत के पीछे गहरे मायने और तशरीहात को तलाश कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से शामिल हासिल करने के लिए हमारे साथ रहे। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद माबूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाही का नज़ूल मुकम्मल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात और 20 रकू हैं। तो दोस्तों, सूरह अनम के फैद में मैफी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलो के बारे में थी। अनम के लफ्जी मायने अरबी जबान में जंग के हैं। रवायत है कि जब ये सूरह नजूल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी के ऊपर सफर कर रहे थे और नजूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अनम के फैद के सिर्फ अंदाज और आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो सके। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 34 में फरमाया, तर्जुमा यह है, और आपसे पहले रसूलों को झुठलाया गया तो उन्होंने झुठलाए जाने और तकलीफ दिए जाने पर सब्र किया यहां तक कि इनके पास हमारी मदद आ गई और कोई अल्लाह की बातों को बदलने वाला नहीं। और बेशक तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अदर की तसल्ली के लिए फरमाया गया कि ऐ अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले रसूलों को झुठलाया गया तो उन्होंने झुठलाए जाने और तकलीफ दिए जाने पर सब्र किया यहां तक कि इनके पास हमारी मदद आ गई और तकजीब करने वाले हलाक किए गए। लिहाजा ऐ अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी सब्र करें। कोई अल्लाह ताला की बातों को बदलने वाला नहीं और इसके हुक्म की कोई पलट नहीं है। रसूलों की नसरत और इनकी तकजीब करने वालों का हलाकत होना और इसने जिस वक्त मुकद्दर फरमाया इस वक्त जरूर होगा। और बेशक तुम्हारे दिल के सुकून के लिए तुम्हारे पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि इन्हें कफ्फार से कैसी अज़ियतें पहुंची। ये पेश नजर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मुतमईन रखें। इस आयत में मुबल्लिगीन के लिए भी तसल्ली है कि अगर इन्हें राह तबलीग में मुश्किलें पेश आए तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तकलीफ को याद करके सब्र इख्तियार करें। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने और समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।